राजगुरु, आज की कार्यवाही शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज ये सभा किस लिए बुलवाई गई है। ठाकुर साहब, हमारे राज्य पर बहुत भारी विपदा आन पड़ी है। उसी का हल खोजने के लिए यह सभा बुलाई गई है। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस सभा की कार्यवाही शुरू की जाए। कीजिए। अगर यही हाल रहा तो रियासत की जनता भूख और प्यास से मर जाएगी। हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिससे राजा इंद्र खुश होकर हम पर कृपा करें, तभी वर्षा संभव होगी। मगर 7 दिन में अनर्थ हो जाएगा महाराज। भंग कुछ नहीं होगा। आखिरकार हमारी तांत्रिक विद्या, हमारे ठाकर के काम किस दिन आएगी? हम अपनी तांत्रिक विद्या से पूरी रियासत में ऐसी बारिश करेंगे कि चारों तरफ जल थल हो जाएगा। हमारी बहन ने तुमसे कुछ पूछा है। हाथ कंगन को आरसी क्या? क्या संभव? क्या संभव? अभी देख लो। चमत्कार हो गया। ठाकुर साहब, भगवान की कृपा होगी, राज्य में वर्षा हो गई। वाह, ये तो वाकई चमत्कार है। तांत्रिक महाराज की जय! तांत्रिक महाराज की जय! वाह तांत्रिक, वाह। तांत्रिक महाराज, आपने हम पर ही नहीं, रियासत की सारी जनता पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ऐसा चमत्कार न कहीं सुना, न किताबों में पढ़ा। आप सचमुच महान तांत्रिक हैं। नाग देवता, आप हमारे कुलगुरु हैं, हर संकट में हमारी सहायता करते हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि हमारी प्रजा पर कभी किसी प्रकार का कोई संकट ना आए। बकवास बंद करो। क्या तुम जानते हो ये तुम क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ। मैं अपनी रागनी से कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं हर रात को ये फैसला करता था कि मैं तुम्हारे सामने प्यार से अपने प्यार का इजहार करूंगा। तांत्रिक, तुम्हारे मन में नीच उतर रहा है कैसे? तुम अपनी औकात भूल रहे हो। तुमने ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह की बहन को बुरी नजर से देखने की जुर्रत कैसे की? लगता है तुमने आईने। सुन लो तांत्रिक, आज शाम सूरज ढलने से पहले तुम इस रियासत की हद से बाहर निकल जाओ, और वापस कभी भी इस रियासत में नजर आए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मेरा प्यार मुझसे छीनकर और मेरी बेइज्जती करके तुमने अच्छा नहीं किया ठाकुर। मैं तुम्हारे घर से रिश्ता बांधना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे दर्द पर दुश्मनी की दस्तक दे दी। पर तुम ये भूल गए ठाकुर, मैं तांत्रिक शक्तियों का ज्ञाता हूं। रागनी, रागनी चली आओ। भंग, मुझे ही पहले ही पता था कि मेरी हेलो स्वीट हार्ट, क्या बात है, आज बड़ी जल्दी उठ गई? सुबह जब आंख खुली तो मैं खुद हैरान थी कि ये तस्वीर यहाँ कैसे आई। तुम सो गई थी रानी। मैं आ गई हवेली। आ गया, चलो जल्दी करो यार, जल्दी करो।
अरे भाई कोई है? कोई है यहाँ? दीपा, तुम्हारी ये खानदानी हवेली काफी बड़ी लगती है और काफी खतरनाक भी। मजा आएगा। कोई आ रहा है। अरे तुम उतरते क्यों नहीं? जाओ, मुझे देखने दो कि बुढ़ा उनको इजाजत देता है अंदर जाने की। कौन है आप लोग? बाबा, हम लोग बंबई से आए हैं और कुछ दिन इस हवेली में रुकना चाहते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ की पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का मायना कर सकें। मेरा नाम है रेलाराम। बरसों से इस हवेली की चौकीदारी करता हूं मैं, इसलिए मेरी सलाह है आप लोगों से कि आप लोग यहाँ न रहें तो बेहतर होगा। लेकिन बाबा, हम लोग इतनी दूर से आके क्या यूं ही वापस चले जाएं? समझाना हमारा फर्ज था, आगे आपकी मर्जी। चलिए हमारे साथ। अरे, ये बुड्ढा कहाँ गायब हो गया? हाँ, रास्ता तो नहीं है। कहाँ गायब हो गया? ये किधर गायब हो गया बुढ़ा? मुझे तो लेनी थी इसकी तस्वीर। कितना अच्छा पोर्ट्रेट था वो। भाई कौन लोग हो तुम लोग? और कहां से आए हो? और मेरी तरफ इस तरह डुगडुगी लगाकर क्या देख रहे हो? आपकी तारीफ? मेलाराम है मेरा नाम। बरसों से इस हवेली की चौकीदारी कर रहा हूं। आप अगर चौकीदार हैं, तो वो कौन था? भाई किसकी बात कर रही हो? कौन वो? कैसा वो? जो अभी मिला था, बिल्कुल आप जैसी सूरत थी। ना थोड़ा सा फर्क था। सफेद दाढ़ी और सफेद बाल थी। हाँ, वही था वो। लेकिन कौन है वो? वो इस मेलाराम का बाप था, रेलाराम। उसको मरे हुए तो बरसों हो गए। वो मर चुका है? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है जी? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, ना होने को कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो तो चलिए मेरे साथ। आइए दीपा जी। तो क्या आप मुझे जानते हैं? मैं तो और भी बहुत कुछ जानता हूं। आइए मेरे पीछे। बाबा, ये कहाँ ले आया हमें? ये तो किसी की समाधियां लगती हैं। वो मेम साहब, मैंने कब कहा कि अंगीठियां हैं? ये जो दाहिनी वाली जो समाधि है ना, वो मेरे बाप रेलाराम की है, जिसे आप लोग मिल चुके हैं। और ये इसकी भी नहीं ले सका तस्वीर। लगा अच्छा पोर्ट्रेट मेरे नसीब में नहीं। कौन है आप लोग? हम टूरिस्ट हैं, बॉम्बे से आए। मगर ये तो बताओ कि तुम कौन हो? हम इस हवेली के चौकीदार हैं बाबू साहब। हमारा नाम चेलाराम है। पर अभी अभी हमें रेलाराम और मेलाराम मिले थे। वो भी तो अपने आप को यहाँ का चौकीदार बता रहे थे। ओह, तो उनसे आपकी भी मुलाकात हो गई? हाँ, हमारी उन दोनों से मुलाकात हुई, मगर वो दोनों गायब हो गए। रूहें ऐसी होती बाबू साहब, झलक दिखाकर गायब हो जाना ही उनका काम है। रूहें? तो क्या वो सचमुच रूहें थी? भगवान का शुक्र है कुछ बुरा नहीं हुआ। वो दोनों किसी का बुरा नहीं करते। ये हवेली और इसके आसपास का इलाका न घूमने लायक है न रहने लायक। नाकाबिल जगहों पे घूमने और रहने का नाम ही थी। फिर तो हम आपको यहाँ ठहरने की बिल्कुल सलाह नहीं देंगे। हम तो यहाँ रहेंगे। तो फिर आपकी मर्जी। आइए। वॉचमैन साहब, भाई साहब माफ करना, कहीं कहां से आए और किधर घुस गए कुछ पता नहीं चला। हम रूह नहीं है, इंसान है बाबूजी। चलिए आइए मेरे साथ। चलो हाँ, हाँ। चलो। चलो चल के देखते हैं।
बहुत सालों से जलाया